यहाँ विकास नगर में है, आपकी आवाज चैनल की सीधे रिपोर्टिंग विकास नगर टेढ़ी पुलिया से। और यहाँ पे जो अभी 100 सिलेंडर से ऊपर फटे और एकदम से विस्फोटक होकर के आग लगती है और पीड़ितों का नुकसान होता है, वजह क्या है आखिर, यहाँ के लोग खुद आपको बताएंगे। मगर उससे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सबसे सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी भैया, यहाँ तो जी पहले तो आपसे हम थोड़ा सा बाइट लेंगे। आप बताएं यहाँ पे जो हुआ है, इसके पीछे एकदम से ये दुर्घटना घट जाती है, सब कुछ माहौल सही चल रहा होता है, क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? इसके पीछे मुख्य कारण है तो यहाँ की पब्लिक ही बता रही है भैया। अभी हम यहाँ पे जो सर्वे किए, जानकारी किए, तो पब्लिक बता रही है भैया ऐसे शॉर्टेज तो कई बार हो चुका है। जी अच्छा। पर जो फायर ब्रिगेडियर की गाड़ियाँ होती थी वो मतलब कि आ जाती टाइम पे आ जाती थी, पर अब इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा ही है, जिनको झोपड़ियाँ खाली करने के लिए ऐसा किया गया है। ये मनीराम भाई है, इनसे हमारी बात हुई जब इसमें आग लगी थी तब आए थे। मनीराम साहब हमारे साथ हैं, ये आई विटनेस है, यहाँ पे रहते हैं, ये हमें पूरी जानकारी देंगे। सर शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत सर वहाँ से स्टार्ट होती है, आगे तरफ ठेके पर से आग लगती है। और सर मैं यहाँ तो था नहीं, बट मैं काम करने गया था, मुझको जानकारी मिली कि यहाँ आग लग गई। मैं तुरंत पहुँचा यहाँ पर, 5:30 बजे की शायद बात है। पहले अभी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आग लगती थी तो फायर ब्रिगेड करने पर 2 से 3 मिनट में सहायता मिल जाती थी। अब ऐसा हुआ है कि फायर ब्रिगेड का जब कॉल किया गया, कम से कम 2-2 घंटे लेट आई है। यदि हमें समय पर इसकी सुरक्षा या सहायता मिल जाती तो हमारी मड़ैया आधी से आधी बच जाती। कम से कम 500 मड़ैया यहाँ पे है, तो 500 मड़ैया में कम से कम 250 तो आराम से बच ही जाती। तो इसलिए हमें सरकार से कहना है कि ये बहुत गलत काम कर रही है, अब की बार डायरेक्ट ना कह के अलग अलग से षड्यंत्र रच रही है। यहाँ पे माननीय ब्रजेश पाठक साहब आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, उसके ऊपर क्या आप? बोला कि सहायता मिलेगी, कब तक मिलेगी इसका कोई निश्चय नहीं है, और कब मिलेगी ये भी कोई नहीं। सरकार को सब बनना चाहिए था, करना चाहिए था जी। बहिरी आदमी आगे बांट के आ रहा है, बहिरी आदमी। ये तो पब्लिक आती है तो भी खाना पानी जो लेके आते सब बाहरी आदमी, बड़े बड़े लोग लेके। सरकार कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ उम्मीद नहीं है सरकार से कि कुछ हाथ में हाथ रख के बैठी है। सरकार को ये सब करना चाहिए था, आम जनता करके जा रही। अगर पार्टी का लोग आ रहा है, जिसकी समस्या है वो सुन ही नहीं रहा, सरकार आराम से बैठी है, कुछ करने नहीं रही। आम आदमी जो है वो बांटने आ रहा है। आम आदमी है जो अगल बगल वाले जो दूर दूर के वो मदद कर रहे हैं। और जब फायर ब्रिगेड आई थी, जब इस घर में आग लगी थी, तब फायर ब्रिगेड आई थी 2 घंटे बाद। 2 घंटे अगर तो फायर ब्रिगेड आधे घंटे में भी आ जाती ना, तो कम से कम 10 से 12 मड़ैया जो जलती तो जल्दी, बाकी बच जाती। और जब पूरी जल चुकी थी, जब ये मकान में आग लगी, तब फायर ब्रिगेड आई थी। ज्यादातर अगर इसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। अभी पूजा शुक्ला जी भी आई थी। इसमें सरकार का षड्यंत्र है पूरी तरह से जी, क्योंकि सरकार का ये एक सर पहले अपना शुभ नाम बता। मेरा नाम राघवेंद्र यादव, मैं जिला उपाध्यक्ष। जी, ये सरकार से ये पहला कांड नहीं है। दूसरा कांड अभी गाजियाबाद में हुआ, 500 झोपड़ियां जली। जी, सरकार सोचती है इन लोगों को कैसे यहाँ से हटाया जाए, कैसे बड़े बड़े बिल्डरों को यहाँ पे फ्लैट बनवाया जाए। सरकार कैसे उनको फेंका दे, जब वो गरीब नहीं, गरीबों को हटाना चाहती है। सरकार का मेन मुद्दा है गरीबों को हटा दो। जब गरीब ही नहीं बचेंगे तो गरीबी की बात ही नहीं आएगी। ये है सरकार का मुद्दा। और सरकार मान लो कि यहाँ पे लोगों को टोकन मिले हुए हैं, अगर 200 टोकन मिले हुए हैं, अगर सरकार आर्थिक मदद करना चाहती है तो एक टोकन पे 1-1 लाख रुपए पे कर दे, लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। लोग अपनी झोपड़पट्टी कर दें, तिरपाल सही लगा लेंगे, अपने राशन और बर्तन सारी सुविधाएं वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार उस पर उनको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। बस लोगों को ये गरीब यहाँ से हट जाए, इसी तरह से उनका मेन मुद्दा यही है। वोट देने की बारी आती थी ना, वोट तो 1200 मड़ैया बताते थे, जब जल गए तो 50 मड़ैया बताते हैं, जो भी नहीं है न्यूज में सब जगह। लेकिन लगभग 200 टोकन बनाए गए हैं यहाँ पे मड़ैयों के हिसाब से। अगर टोकन के हिसाब से ही वो आर्थिक सहायता कर दे तो लोगों को ये जो दिक्कतें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये दिक्कतें तुरंत खत्म हो जाएगी अगर सरकार एक फैसले में ये आर्थिक सहायता घोषित कर दे। तो आपकी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पे आने वाले हैं, क्या यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर क्या करेंगे जनता के लिए? मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उनका वो देख के अपना जो उनका निर्णय होगा वो होगा। हम लोग मान लो कि कार्यकर्ता है, उनके विषय में ज्यादा नहीं बोल सकते। बाकी भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो यहाँ पे लोगों को जो भी उनसे हो सकेगा वो मदद मिलेगी लोगों को, ये मैं आश्वासन देके कह रहा हूँ।
जी जी जी, क्योंकि हाल ही में देखा भी गया है कि आपकी पार्टी से ज्यादातर सीनियर जो भी नेता है वो आ रहे हैं, तो इसके पीछे यही लगता है कि ये प्री प्लान साजिश है, मतलब हाँ, प्री प्लान क्योंकि एकदम से होने का कोई ये कोई पहला मुद्दा नहीं। गाजियाबाद में भी ऐसे 5 कंडीशन इसी तरह से कहीं और भी नंबर आ सकता है। ये 2 हैं, अभी तीसरा नंबर आने की उम्मीद है। आप यूपी में देख सकते हैं, तीसरा नंबर भी आ सकता है। ये पूरा प्लानेट काम है, पूरी झुपड़ियां हटाना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हाईवे से टच जमीन है। कितनी कीमती जमीन है, अरबों करोड़ों की जमीन है, इसको कैसे खाली करा जाए। सरकार का यही प्लान है, ये खाली होगी तो अरबों का बिजनेस यहाँ से चलेगा। बड़े बड़े बिल्डर से लेके क्या बड़ी बड़ी कंपनी आ सकती है। यहाँ पे ये बताएं कि आप लोग को पहले भी कोई चेतावनी दी, इससे पहले मिली है कोई चेतावनी? नोटिस आए थे मगर आस-पास वाले नोटिस दिए थे। अच्छा, तरफ से नहीं आई, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। नोटिस कोई नहीं आया। नोटिस आए तो आस-पास वाले जो लोकल वाले हैं वही लोग नोटिस दिए हैं पेपरों में बस। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये जो हम लोग का चला, ये हम लोग को वापस मिले, बड़ी बात है। जितना हो जाए उतना ही रिप्लेस हो जाए, बस यही है। बस जब नेता विधायक जब निकलते हैं ना तो रोड एकदम सन्नाटा हो जाती है, चींटी तक नहीं दिखाई पड़ती, और किसी की जान जा रही हो तो जाम नहीं हट सकती। क्या बच्चे तक जल गए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जानवर इस तरह जले हैं और सिलेंडर टूटे हैं कि सरकार को अब तक कड़ा निर्णय ले जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं किया गया है। आप एक बच्चा जलता है तो आपको उसकी दर्द क्या होता है ये आम जनता जानती है। सरकार को सिक्योरिटी लगा देते करते ना तो फायर ब्रिगेड आधा घंटे में छोड़ो तो 10 मिनट में आ जाती है यहाँ पे। फायर ब्रिगेड का यहाँ अरे 5 मिनट जी 5 मिनट का 6 मील से आने में 5 मिनट लगेगा आने का यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं टाइम लग सकता। बस एक कॉल करना था उनको लोग को कि थोड़ा सन्नाटा करो, किसी की जान जा रही है तो मतलब सन्नाटा नहीं हो सकता। और आप मंत्री को ये होता है कि उनको सिर्फ देखना पड़ता है तब सन्नाटा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुद ही समझ लीजिए। गलत जानवर जल गए। आपने देखा कि इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता सब हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी इस चीज को आगे बढ़ा रही है और लोगों का दर्द बांटने का काम कर रही है, और पीछे दर्द भरी आवाजें आपने सुनी और आपने देखी। आगे हम इसी तरह से आपको खबरें दिखाते रहेंगे, आपकी आवाज को देखते रहिए, और भी कल इससे जुड़ी खबरें आपके पास आती रहेंगी। बताइए, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, सुशीला देवी। सुशीला देवी जी, देखिए आपकी आवाज जो चैनल है वो आपकी दर्द की आवाज को दूर तक के उठाएगा। जो भी चीजें होंगी मुहैया कराई जाएंगी सारी चीजें। और ये इसकी शुरुआत मैम कहाँ से होती है? आप यहाँ रह रहे हो तो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, मगर इसकी शुरुआत प्रारंभ कहाँ से एकदम से होती है? ये बहुत दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। थोड़ा सा कस के बोलेंगे। जी जी, बहुत दिन से हम लोग रह रहे हैं जी। अब रहते रहते थोड़ा थोड़ा मेहनत मजदूरी कर करके, और जहाँ जहाँ हम लोग घरेलू काम करते हैं वो बेचारे हमारे साथ हेल्प करते रहे, तब जाके हम लोग ये सब आगे बढ़ पाए जी। अब उसी में आपके यहाँ किया, उनके यहाँ किया, सब लोग हम लोगों की मेहनत देख देख के सब लोग हेल्प किए, ऊपर वाले की दया से सब कुछ। आपके यहाँ शादी ब्याह का माहौल और तैयारियां सब हो रही है? तैयारी ओके हो गए रहा है, बस खाली ये वो देखो आलू पड़े हैं, जी जी, चावल सब सुलगे पड़े हैं। जी जी। क्या आपको लगता है कि ये कुछ साजिश है? एकदम से रहते रहते एकदम से माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। हाँ, इसके पीछे क्या आपको लगता है किसी की साजिश? कुछ बस यही लग रहा है, यही लग रहा है कि राजनीतिक पैतरों का इसके पीछे कुछ हाथ हो सकता है। ये नहीं बता पाएंगे किसने किया, क्या किया, क्या हुआ। इसमें कौन सी पार्टी के नेता ने आके आपको आश्वासन दिया और आपको ये बताया कि हाँ आपकी हेल्प होगी? जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता भी देखे गए सीनियर है। ऐसी भैया जी हमारे लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, जो बातें होती थी उसी तरफ होती थी, उसी तरफ से। नेता वेता का नहीं, नेता यहाँ कोई नहीं आया। नेता बहुत नेता नहीं, बस पार्टी है, जो पार्टी वाले होते हैं वही आते हैं, अपना प्रचार के हिसाब से देखते हैं। बाकी नागरिक नहीं, आप लोग की सहायता करने के लिए और आप लोगों की मदद करने के लिए अभी तक देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जैसे पूजा शुक्ला जी हैं, सबसे पहले वो आई, उन्होंने आपका दर्द बांटा और आपको आश्वासन दिलाया। अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमारे साथ हमसे रूबरू हुए। आप लोगों की सब लोग मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर करें ना तो हम लोग चले किसके बुद्ध। जी जी जी, इतनी दूर रहते हैं, मुंबई से वहाँ से यहाँ आ गए। इमरान हाशमी, हाँ वो आए जी, और वो जो सबसे बड़े जो ईसाई के वो होते हैं वो आए,
जी। और वो जो बाबा वो जगह यूट्यूबर से जो फेमस वो है जी। इतनी दूर दूर तक से लोग आ रहे हैं मदद करने, तो और क्या चाहिए। सलमान खान साहब भी आपकी ये करेंगे, बीइंग ह्यूमन से पूरी हेल्प आपकी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी करेगा। तो इसके पीछे आप मतलब समाजवादी पार्टी सबसे पहले आपको यहाँ पे आके उन्होंने हेल्प करी बताया? बस यही है कि सबसे पहले तो नागरिक यहाँ की यही सबसे पहले आई थी। ब्रजेश पाठक साहब भी यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री वो भी आए थे? आप आए होंगे लेकिन हमने देखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आए तो बेचारे आए तो बहुत ये एकदम लोग से हो जाता है, एकदम से मातम कोहराम में मातम में बदल जाता है, अच्छा भला माहौल। आपको भी लगता है कि साजिश है इसके पीछे कुछ? हाँ है कि साजिश, वरना हमेशा छोटी छोटी आग लगती है वो बुझ जाती थी तुरंत, वो एकदम से लगी, एकदम से कैसे क्या हुआ कुछ लगी नहीं। और आपके किसका किसका ये जो नुकसान ये सब जो पीछे देखो दिखाया जा रहा है, ये आप लोग का सब खत्म हो गया? सब कुछ इसके पीछे मिला है अभी कुछ? बस यही सब खाने पीने खाना सामान पीना और ये सब लोग कर रहे हैं, मगर और बाकी जो जैसे एक घटनाएं हुआ है, अब ये शादी का माहौल तैयार किए वो तैयार नहीं हो पाई और ये काम होएगा। अब हम सोच रहे हैं अब कर या शादी बढ़ाएं या ऐसे ही क्या करें, थोड़ा सा जब आप पैसा नहीं है तो क्या जी। करेंगे। सब पैसा आपको दिया जाएगा और जो भी सरकार है इस वक्त मौजूदा सरकार है वो दर्द समझ के हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और बाकी जो है आपकी आवाज के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी कि आप आगे इस मामले को कैसे देखती हैं? अब क्या देखें, अब दिल पर पत्थर धरे तो बैठे, अब ऊपर वाला जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। दो से दो तो सबसे ज्यादा फायर ब्रिगेड वालों को देंगे। फायर ब्रिगेड तो यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि 2-2 घंटा नहीं आई है। हमने जब फोन 20 कॉल किए तो एक कॉल नहीं उठाई। एक कॉल नहीं उठाई। जब यहाँ से जब पूरा जल गया A to Z कुछ नहीं बचा है, तब आई है फायर ब्रिगेड। हाँ भैया जी, कोने पे आग लगी वो जी जी, आई कैमरे पे देख के जी जी बता दारू के ठेके पे आग लगी। जी। लोग बोले कि आग लगी और उस जी। दिन हमारे पोता की तबीयत खराब पड़ी, उसको हम ले रहे पट्टी धर रहे थे। जी, जी, उसके साथ साथ हम भी उंघा रहे थे। जी। फिर हमने गया लेट, फिर लोग ने बोले कि आग उठी है, आग बढ़ जाए, पूरा मोहल्ला साफ हो जाए। हम एक नहीं माने नहीं मतलब आँखी नाक में। फिर उसके कारण से जब जो नहीं माना, जब बिल्कुल लोग कहें कि अब बढ़ जाए, जी। अब कोई ना बची। हमारी छोटी बिटिया पाछे घूम को देखे कहे स्वामी निकलो बाहर, और नहीं हम सब स्वाहा हो जी, और कोई चीज टेंशन न करो, बस भागो जल्दी। अब हम भैया जब देखे ना तो भजन कोई चीज न उठा पाए, न एक खाली यही जो पहने थे यही। योगी जी से जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उनसे आपकी क्या अपील है? बस यही अपील है, जहाँ हम रहते थे वहाँ पे हमें घर या हमें फिर से रहने का दे दें, जो हमारा जला है उसका मुआवजा हमें उतना दे दे जितना हम अपना सामान फिर से ले सकें। जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। कहा जमीन छोड़ दें, पहली बात अब रहेंगे नहीं, क्योंकि डर लगता है इसी तरीके से सारी जिंदगी कमाई तो बर्बाद हो गई, शादी हमारे बच्चे बहुत अफसोस है, आंखें नम है। आपने देखा यहाँ पे लोगों की दर्द भरी आवाज, और इस तरह से इनकी मांग है सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि इनकी मांग और इनका दर्द कम होगा, इनकी मांग पूरी की जाएगी। आपकी आवाज से बने रहिए। नूरैन हुसैन, लखनऊ विकासनगर से आदाब। सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम बताएं हमको। उमेश कुमार साहब, आप यहाँ के निवासी हैं, आप पीड़ित हैं यहाँ पे, तो ये एकदम से जो माहौल खुशनुमा पहले था वो मातम में बदल जाता है, ये कैसे क्या आप लोग रह रहे होते? ये शुरुआत इसकी कहाँ से आप देखते हैं? भैया शुरुआत वहीं से हुई थी, वो ठेके के पास से आग लगी थी जी। वो वहीं से सिलेंडर दबते ही चले गए पटाखों की तरह। हम लोग यहाँ से बस हमारी बाइक बाहर खड़ी थी जी। तो हम ड्यूटी पे थे, जब इन्होंने फोन किया तो हम दौड़ते जब तक यहाँ तक आए तब तक वहाँ तक आग जी। तो हमारा कुछ भी नहीं, हम निकाल ही नहीं पाए। आपको इसके पीछे क्या लगता है? ये एकदम से आम घटना तो नहीं समझ में आती है कि ऐसे? तो भैया पता नहीं वो साजिश है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी में डाउट हो रहा है आपको? भैया डाउट जब देखे नहीं, दिल खोल कर बताइए। नहीं भैया दिल खोल कर देखिए, ये चैनल आपकी आवाज दूर तक के उठाएगा, आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है जी। बोलिए बोलिए, सामने देख के बोलिए। अचानक से आग लगी, ऐसे हम लोग कैसे मतलब पता कर सकते हैं भाई? सर पता लग रहा है क्या किया जाए। अच्छा, तो आपको क्या इस वक्त आप कौन कौन सी पार्टियों ने आके आपकी मदद की? जो बातें होती हैं वोट बैंक के टाइम पे, मगर इस टाइम पे आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी ने आके आपको? ज्यादा मतलब बाहर के आदमी ज्यादा आते हैं मदद करने, आम लोग जो होते हैं भी आते हैं, भाजपा बीजेपी सब आ रहे हैं।
अच्छा, मदद अच्छा। करने के लिए सब आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी लोग आए, कल पूजा शुक्ला जी आई, सब लोग आए। सब आए, सब आए, सब आए। अब आखिर में लब्बो लबाब तो ये यहाँ तक कि सब कुछ समझ में आ रही हैं चीजें, लेकिन अब आपको क्या, आपकी क्या मांग है सरकार से? सर यही है कि हमारा जो नुकसान हो गया, अरे हमें थोड़ा मुआवजा ही मिल जाए सर, भैया इतनी अपील है। अरे हमारा तो सब बर्बाद हो गया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमारे, मतलब भाई की गाड़ी अंदर ही, हमारी तो बाहर खड़ी थी, जी जी सब जल के राख हो गए, पेपर कागज मालूम हम लोग सब। सरकार से सर यही विनती है कि मेरी यही पे 25-28 साल हो गए, धीरे धीरे तक यही रहते जी जी जी। स्थान यही मिल जाए तो बहुत सुंदर गुजार के हमारे लोग 1000 से ऊपर झोपड़ियाँ, कहीं और जाए तो पेट जी। 1000 से ऊपर झोपड़ियाँ, यहाँ हम 25 साल हो गए यहाँ रहते हैं हम लोग। अच्छा, 25 साल के ऊपर ही समझिए। 25 कितने साल बड़े थे जी 5 जी। साल के थे तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे अब बच्चे, हमारे 10 साल का हमारा बेटा। बहुत अफसोस की बात है। क्या करिए सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम विवेक कुमार निगम है, इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल से। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, ये एकदम से दुर्घटना इतनी बड़ी घट जाती है, मातम सा माहौल हो जाता है, तो ये आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? होना क्या, ये गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, पूरा गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए पूरा, क्योंकि सब कुछ निर्भर और सारी चीजें, कितने लोगों की आंखों की उम्मीदें गवर्नमेंट से जुड़ी रहती हैं। और लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है गवर्नमेंट से। तो सर अभी कुछ लोग से बात भी चल रही है, गवर्नमेंट मदद करने को तैयार बैठी हुई है जी, वार्तालाप हो रहे हैं इसमें भी। हम लोग भी अभी इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सर वर्मा जी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सर जी। पूरी हम लोग आज तैयारी और सब लोग भंडारा बांटने के सहयोग पे आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब गरीबों है, बिस्कुट है, पानी है। जी जी मैं जी। इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल से महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रोली निगम बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मोस्ट वेलकम टू आपकी आवाज। मैम आपको क्या लगता है ये इतनी बड़ी जो दुर्घटना घट जाती है, ये कैसे, कुछ समझ में आने वाली बात तो नहीं है कि एकदम से ये 100 सिलेंडर के ऊपर फटते हैं और सारा ये होता है, आपका क्या कहना है? सर ये तो बहुत ही बुरी खबर है और बहुत ही गलत हुआ है, जो भी लोगों के साथ हुआ है। क्या करें, जिस वक्त जो आग लगी थी तो हम तो घर ही में थे, हमारे दीदी हमारे बुखार जी। ये पानी भरने गए थे हमारी घर, हम अंदर ही लेटे थे, दोनों बच्चे अंदर ही थे। बताइए, वो दौड़ते हुए आई कि वहाँ किनारे से जब आग लगी, सिलेंडर इस तरह दग रहे थे, लग रहा था पटाखे दग रहे एक साइड से। जो बच्चों के साथ दुर्घटना भी हुई है वो भी बहुत ही गैर बताइए, हमारे साले के दो बेटियां जल गई। पता चला हमारा साला साला इनका भाई। सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए हैं, अब उनको ये थोड़ी ना पता था अचानक से आग लग जाएगी। अब इस तरीके से आग लगी है कि हम लोग अपनी जान बचा ली, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कैसे हो गया कि इस तरीके से इतना डेवलप एरिया में आग? हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, भैया इतनी तेजी से आग लगी है। मेरा बच्चा इस सिलेंडर जब दगा हुआ है, कम से कम यहाँ से काफी दूर तक गिरा है, उसके बीच से हमारा बच्चा गया है। आपका बच्चा कैसा है? ठीक है, बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, फिर भी हम लोग अपने जान सिलेंडर लेके भैया भाग रहे थे, सिलेंडर लेके हमने दौड़ा तो ये आकर रोने लगी कि छोटा वाला बच्चा ने एकांत हमारा छोटा वाला 4.5 साल का भैया। जी जी जी। जब उसको छोड़ के भागे तो दुकान वहाँ पे थी, झोपड़पट्टी ही बनी थी, उसमें दुकान थी दीदी। तब यहाँ से दौड़ गई आग, यहाँ ये वाले तो पीछे वाला पेड़ है, ये पीछे वाला यहाँ आग आ गई। किसी ने ऐसा किया होगा, अच्छा नहीं किया है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। 1000 से ऊपर भैया कोई भी सामान देने आ रहा है तो ऐसे देखिए कि इंसान जो यहाँ पे रह रहा है उसके मतलब जाके घर में दे, बाहर जो लोग ले जा रहे क्या फायदा है? यहाँ बाहर के भैया फायदा बहुत ज्यादा लोग उठा रहे हैं। हम लोग जो काम सरकार का होना चाहिए वो यहाँ पे आम लोग आकर के अपनी हेल्प कर रहे हैं। उनको भी करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो देना ही चाहिए भाई, हम लोगों को इतना नुकसान सब कुछ डिपेंड उन्हीं के ऊपर होता है। इतनी उम्मीदें भी हम लोग जी रहे हैं, सरकार दे रही है, ऐसा हम लोगों को तो नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को कुछ नहीं मिला अभी? हम लोगों को कुछ नहीं मिला अभी भैया सरकार का कोई व्यक्ति आया अभी तक आया नहीं, अभी नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। आए हैं मैम। ब्रजेश पाठक साहब आए थे, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है हाँ वो आए थे, है ना, वो आए थे भाजपा पार्टी से। में आए थे कि हम लोग थे नहीं, अभी हम लोग देखे नहीं। वहीं तक आए होंगे, निकल गए होंगे, इसके अंदर नहीं घुसे होंगे सर। अच्छा अच्छा। मेरे अंदर आके जायजा लेना चाहिए पूरा, कहाँ पे कितना आया था, कौन सरकारी हाँ इतनी जानकारी नहीं है हम लोगों को, वही बता बस आपको उम्मीद है कि ये चीज होगी पूर्ण? हाँ उम्मीद ना, है, और उनको साथ देना चाहिए हम लोगों को, इतना बढ़ गया हम लोग की जिंदगी भर की मेहनत। क्योंकि अब समझ लीजिए हमारी जिंदगी अब यहाँ से नई स्टार्ट करेंगे। हमारे बच्चों के बताइए, अभी कोर्स अभी हमने कोर्स दिया, एडवांस पैसा लेके बच्चों का स्कूल का कोर्स में लाया। जी जी। बच्चे स्कूल में नहीं पहन के जा पाए, सब दवाई दिल लाई खराब हो सब जल जाते गया, पूरा बर्बाद हो गया। चलिए, कहने का ये है इनका जी कि सरकार से मुझे अभी किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है, ना ही राहत मिली है जी। और मिलने की उम्मीद है इनको जी, कि सरकार से मिलेगी। लेकिन जो विपदा आई है यहाँ पर, जो आग से लोगों के घर बिगड़ गए हैं,
लोग परेशान हो गए हैं खाना पीने से। जो लोग जनता सपोर्ट कर रही है वो सरकार ने अभी नहीं किया है। जो रोल सरकार का होना चाहिए वो आम जनता जो यहाँ के लोकलाइट्स है वो कर रहे हैं। देखिए वो तो हमारा एक मानव अधिकार है। जी 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 जो बिल्कुल। एक मानव के लिए हम करते हैं और ये हम करते आएंगे, बिल्कुल और ये सदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, इंसानियत जिसके अंदर है वो हर कदम उठाएगा मानव अधिकार की तरफ। क्योंकि इसलिए ये भी इनको भी भूख लगती है, इन्हें भी पैसे की जरूरत है, इन्हें भी खाने की जरूरत है। गरीबी अमीरी एक अपनी जगह पर है, लेकिन विपदा जो यहाँ पर आई है आपकी वजह से, कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और अपील करता हूँ सरकार से कि इनकी मदद करें। आपकी आवाज के चैनल के माध्यम से आपकी ये अपील है कि आप जो है सरकार इसकी हेल्प सरकार से हम अपील करते हैं कि इन सभी लोगों की मदद करें और जो हुआ है इसकी इंक्वायरी करें, किस तरफ से हुआ है, कैसे हुआ है। ये हम मानवाधिकार की तरफ से हम ये मांग करते हैं, ठीक है। और आपका क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े? मैं मानवाधिकार से हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंडियन ह्यूमन राइट्स से मैं शुभ नाम सर आपका? विजय कुमार द्विवेदी। विजय कुमार द्विवेदी। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन लोगों को वो मिलना चाहिए जो इनका अधिकार है। जी 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 ठीक है, जैसे रह रहे थे वैसे, या इनको सरकार घर दे या कुछ भी दे, मैं चाहता हूँ इनको सरकार न्याय दे। आपकी आवाज दूर तक की जाएगी और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इन लोगों के से हमारी नहीं, ये हमारी आवाज नहीं है, ये इतनी जनता है, इस सबकी आवाज है, ये मानवाधिकार की आवाज है। ठीक है, हम सबकी आवाज है, ये मानवाधिकार की आवाज है, इस जनता की जो समस्या से। आपकी आवाज के चैनल की भी यही कोशिश रहेगी कि इतने जो भी चीजें हैं जिस जनता की और जिन पीड़ितों की जो भी दर्द है वो सरकार सुनेगी। हमें सुनने को मिला है कि एक महिला थी जो कि अपने काम पे गई थी, 1 साल का बच्चा था और 2-3 साल का बच्चा था, जो कि वो दोनों, 1 साल का बच्चा वो खटिया में चपक करके ही वो जल के ध्वस्त हो गया, और एक छोटा जो बड़ा बच्चा था वो जो है अपने आप में वो भी जल करके पूरा वैसा हो गया। तो ये कैसा, ये किसने किया है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा राइट नहीं है। हम तो यहाँ पे सेवा करने आए हैं एक अपनी टीम की तरफ से, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इंसानियत है तो आज इस देश में सलामती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम चाहेंगे कि जो है इस आवाज को उठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, हमारा यही अपील है भाई, सहयोग किया जाए। जी मैम, की चीजें तो बहुत आ रही है, लेकिन बाकी भी और दवाएं मेडिकल की चीजें हैं, वो सब भी पूरी वगैरह है, बर्तन नहीं है, चटाई नहीं है, बर्तन नहीं, सब आम जनता इनके साथ कर रही है। चटाई नहीं है, तो सुनने पर मतलब बैठने का बिस्तर तक नहीं है। लोग बता रहे हैं भी हमने बांटा है, तो मतलब वो दर्द कहानी हम कहाँ तक फील करें। सही बात है। तो आपने देखा यहाँ पे ये लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदें जगाई हैं और ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। अब देखना ये है कि इन लोगों के दर्द और आंसू पोंछने का काम सरकार कितनी तेजी से और 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो सख्त मौजूदा सरकार है इन लोगों के दर्द की आवाज को सुनेगी और आपकी आवाज के माध्यम से इस आवाज को आगे बढ़ाएगी और इन लोग को हेल्प करा जाएगा।